नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। जिनमें से कि सबसे पहले रेशियो चैप्टर खत्म किया। इसमें क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर खत्म किया। इसमें भी क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें से क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 180 क्वेश्चन तक जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले एक बुक मैंने कंप्लीट किया, वो आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का, क्लियर। RS अग्रवाल बुक अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 181 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि जोशी एक बस 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हल कर रहे हैं, तो सीपी पता करना है ना। तो सीपी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया है सीपी, क्लियर। 15% हानि में बेचेगा, नहीं 15 रुपया कम में ये बेच दिया, तो 85 में बेचेगा, बोल सकते हैं कि ना, बोल सकते हैं मेरे भाई। 15% का मतलब 15 रुपया होगा। देखिए जैसे 100 का 15% कीजिएगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 गया, बचा 15, यानी 15 रुपया वो हानि लगा के बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये में वो खरीदा, अब 15 रुपये हानि लगा कर बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, बोलिएगा 85 में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपका जो दिया गया रियल वैल्यू दिया गया कि 5100 रुपये में जो कि बेच रहा है, 15% हानि लगा करके 5100 में बेच रहा है। यहाँ पे ये जो है आपका डुप्लीकेट वैल्यू माने हैं, और ये भी आपका जो SP आया ये भी आपका डुप्लीकेट है, क्लियर है। तो यहाँ पे ओरिजिनल में SP दिया गया है ये 5100, ये कब दिया गया, जब 15% हानि पर बेचा तब। यहाँ पे 15% हानि पर बेचा तो 85 में बेचा है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा का तुलना बेचा से, क्या चीज़ साथियों, बेचा का तुलना बेचा से। तुलना का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है, भाग देना। जब भी भाग देते हैं तो वो 1 का वैल्यू निकाल देता है, कितना का वैल्यू निकाल देता है, 1 का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, कहता 15% लाभ, यानी कि 15% लाभ कमाने के लिए 115 में बेचेगा, 100 रुपये में खरीदा, 115 में बेचेगा, तभी तो 15% मतलब 15 रुपया लाभ कमाएगा। तो यही वाला पूछा, जो पूछे उससे मल्टीपल करते, यानी 115 से मल्टीपल। फिर से समझिए एक बात है ना, जब तुलना, देखिए बेचा का तुलना बेचा से करते हैं, तुलना का मतलब भाग देना, भाग जब भी दिए तो वो 1 का वैल्यू निकाल दिया, हमें 115 का वैल्यू चाहिए। अब जो भी आंसर आ जाए वो 1 का वैल्यू निकलेगा, और उसके बाद 115 से गुना करेंगे, 115 आ जाएगा। यानी कि सिंपल जवाब में समझिए तो 1 kg आलू का दाम अगर सॉरी हाँ 1 kg आलू का दाम अगर 30 रुपया है, तो 2 kg आलू का दाम क्या कीजिएगा, तो 2 गुना 30 कीजिएगा, है ना। तो ये भाग देना का मतलब एक का वैल्यू निकालना है। जैसे हम बोल देते हैं 5 किलो आलू का दाम है 100 रुपया, समझिए, तो 1 किलो आलू का दाम पता करते हैं तो 5 से गुना, और 2 kg आलू का दाम चाहिए तो फिर ये 5 से डिवाइड करते हैं ना, 1 kg में कन्वर्ट करते, देखिए 5 kg आलू का दाम 100 रुपया, समझिए मेरी बात को, ये समझिएगा तो ये क्लियर होगा। तो 1 kg आलू का दाम कितना होगा, तो 5 से डिवाइड किया। अब हमें अब पूछेगा 1 kg आलू का दाम निकलेगा, लेकिन हमसे पूछेगा 2 kg आलू का दाम कितना होगा, तो 2 से मल्टीपल। 3 kg आलू का दाम तो 3 से गुना। जैसे आप 5 से कटा 20 बार में 20 दूना 40, 1 kg का 40, तो 2 kg का 80, 1 kg का 20 रुपया, तो 2 kg का 40 रुपया, तो 5 kg का 20 पंचे 100, इस प्रकार से होगा, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किए, जैसे भाग दे तो 1 का वैल्यू निकला, हमें 115 का वैल्यू चाहिए तो 115 से मल्टीपल। अब जो कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 से कटाएगा 17 5 85, 5 से कटाएगा 23 5 115 होता है, 23 बार में 17 से 17 तो 51, 23 या 69, यानी 69 पर डबल 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 182 नंबर देखिए, कहता कि मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए जो कि बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो साथियों ये वाला भी प्रश्न वही है, यानी कि CP मानिएगा 100, यानी डुप्लीकेट में, तो SP क्या हो जाए 15% हानि तो 85 हो जाएगा। तो हमें पूछा 15% लाभ, तो दूसरे का SP कितना है 115, तो यहाँ पे जैसे 15% हानि लगा तो 22,500 में वो बेचता है, यहाँ पे 85 में बेचता है, बेचता का तुलना बेचता से। और एक जी हमें पूछा 15% लाभ, तो 115 से मल्टीपल, तो इसको हल कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो हल करने के बाद जो है ना आपका लगभग में आंसर आ जाएगा, कितना आएगा लगभग में, तो लगभग में आपका आ जाएगा साथियों ये वाला ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ध्यान में रखना, आप इसको कर लीजिएगा, इतना से डिवाइड करके इतना से गुना कर लीजिएगा, तो लगभग में आपका ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, क्लियर है। चलिए
तो अब 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 183 देखिए क्या कहता है कि 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि जो कि है, तो 20% लाभ कमाने के लिए जो कि क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए हमें चाहिए क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार तरीके से इसको भी बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है ना, सीपी एज्यूम कीजिए 100 मान करके चलते, तो एसपी कितना होगा, 20% हानि पे बेचा तो वही हो जाएगा 80 हो जाएगा। 20% लाभ वाला पूछा तो 120 में बेचेगा। यहाँ पे देखिए 45 रुपये प्रति किलो, 1 किलो 45 रुपये में, 1 किलो 45 रुपये में, यहाँ 20% हानि पर 1 किलो बेचा, यानी कि 80 में बेचा है। तो बेचा का तुलना बेचा से, है ना, बेचा की तुलना बेचा से हमें पूछा ये वाला चीज़, ये वाला 20% लाभ कमाएगा, तो 120 से मल्टीपल, वही वाला सिस्टम आ गया। अब इसको कटाइएगा, 0 से 0 कटा दीजिए, 4 दिया 12, 4 दूना 8, ठीक है। अब 45 गुना 3 कीजिए, तो 3 5 15 करीब 5, 3 चौक 12, 12 1 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 यानी कि 67.50 यानी रुपया। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दशमलव का 0 लगा सकते हो और मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपका 184 नंबर कहता है एक दुकानदार एवं, है ना, इंडक्शन कुकर इतना रुपये में खरीदता है और कहता है कि इतना रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि सीपी की बात किया तो खरीदा 2750 में और उसी को बेच दिया 28, यानी कि 2860 में। तो इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग की बात किया जाए साथियों, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग होगा 110 का। कितना 110 का, किससे, है ना, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रखेंगे। तो ये बाकी बात निकालना प्रतिशत में 100 से मल्टीपल, यह नहीं करना है। फिर से देखिए, तो हमसे पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत, तो देखिए 2750 में खरीदा, 2860 में बेचा, 110 रुपये लाभ हुआ। तो लाभ किससे हो रहा है, क्रय मूल्य से हो रहा है। तो जिससे लाभ हो रहा है उसको नीचे में बाकी प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना। तो ये आपका शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, है ना, या तो इधर से कीजिए, 1 शून्य से ये वाला शून्य खत्म, 25 से कटा, 25 चौक 100, 25 से कटा 25 नमा 200, 25 से कटा तो 1 सेकंड, 25 से का 25 बचा 2 यानी 25, 25 से का 11 बन, 11 फिर से 11 गया, यानी कि 4%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। क्लियर। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन देखते हो, समझिए। कहता एक व्यक्ति जो है कि 2568 में एक कुकर बेचता है, यदि उसने कहता है कि 2400 में खरीदता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, यानी ये भी वही वाला हो गया। सीपी दिया गया और एसपी दिया गया। सीपी दिया गया 2400 वाला खरीदता, बेचा 2568 में, तो इसको लाभ हुआ, क्या हुआ साथियों, लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ ये देखना है। तो 168 का लाभ हुआ, किससे लाभ हो रहा है, ये क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज का 100, 0000 खलास कर दीजिए, 24 से कटा दीजिए, 24 7 168 यानी कि 7%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, 186। अब इसको समझिए। कहता है कि प्रतिशत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन जो कि सबसे उत्तम, कौन सा लेन देन सबसे जो कि बेस्ट है, उत्तम है। तो क्रय मूल्य दिया गया 60 और लाभ दिया गया 29। कितना लाभ देगा, तो लाभ 29, ऊपर में लाभ किससे होता है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना, तो 100 से क्या करना पड़ता है साथ, तो मल्टीपल। अब 0 से 0 कटा दीजिए, है ना। बाकी बात ये 229 गुना 10 की जगह 290 और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 48.33%। उसी प्रकार से बी वाला सबसे ज़्यादा उत्तम लेन देन कौन करता है, ये वाला चीज़ करना। तो उसी प्रकार से देखिए क्रय मूल्य से लाभ ऊपर में रखेगा, क्रय मूल्य नीचे रखेगा, क्योंकि लाभ होता है क्रय मूल्य से। 100 से मल्टीपल कीजिए, 0 इसको भी कटा दीजिएगा, बाकी बात 170 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 42.5% आ जाएगा। उसी प्रकार से सी नंबर कीजिएगा, यानी कि ये सी नंबर, तो 21 ऊपर रहेगा, 50 नीचे रहेगा, बाकी बाद का 100 से मल्टीपल, 50 दूना आ जाएगा, 21 दूना 42%। उसी प्रकार इसको कीजिएगा, तो 14 ऊपर रहेगा, 30 नीचे रहेगा, 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, 0 यानी 140 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 46.66%। सबसे उत्तम लाभ किसका हो, पता चला ए का हो रहा है, 48.33। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, उसमें तो कोई जान पहचान था ही नहीं। अगला प्रश्न कहता है रिया ने 3 बोतलें जो है ना, 3 बोतलें रुपये कहते हैं, 3 बोतलें जो कि 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने कहता है एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा, पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत
पर जो है कि बेचना चाहिए। तब इसको थोड़ा सा समझिएगा साथियों, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा हट करके है, इसको समझिएगा। सबसे पहली बात क्या ना, अगर कुल की बात किया जाए तो 3 बोतल रुपया, एक बोतल का दाम 250 रुपया, तो 3 बोतल का दाम कितना होगा, 250 गुना 3 कर लेते हैं। और कहता है उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि एक बोतल 10% की हानि पर, तो 250 रुपये में एक बोतल दे रहा है ना। तो इसका 10% हानि यानी कि वो 90 में बेच रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, ये तो पता होना चाहिए। अब आगे देखिए थोड़ा सा, कहता है कि पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए, यानी कि पूरा सौदा ये है, इसमें 16% लाभ कमाएगा, तो 100 का वस्तु 116 में बेचेगा। क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रखना है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 मान करके आगे बढ़ते हैं ना, 100 में ही नहीं 116 में बेचेगा, 16% का मतलब 16 रुपया लाभ कमाएगा। यहाँ पे 10% हानि कमाएगा, यहाँ 10% हानि का मतलब 100 रुपये में खरीदा, 90 में बेच दिया, तब ना 10 रुपये हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य को नीचे में रखना, क्लियर। तो ये पूरा सौदा निकल गया, यहाँ पे एगो निकला, यानी 2 गो और बचा हुआ है। कितना बचा है, 2 गो बचा हुआ है, 2 गो बचा हुआ। तो 16 लाभ, तो शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना था। शेष बोतल यानी कि प्लस इसको ज्वाइंट कर देते, 3 गो बोतल का, एक बोतल हो गया। शेष बोतल, एक बोतल का 250 रुपया, तो एक बोतल यहाँ 250 रुपया हो गया, तो है ना। और 2 बोतल बचा है, तो 2 बोतल होगा 500, 2 बोतल का दाम कितना होगा 500 रुपया, है कि नहीं ऐसा। तो एक बोतल का दाम अगर 250 रुपया है, तो 3 बोतल टोटल उसके पास है, इधर तो टोटल 3 बोतल का ये कुल लाभ हो गया, ठीक है। और इधर अभी एक बोतल का निकला हुआ है, टोटल 3 बोतल इधर पुराना है, तो 2 बोतल का दाम कितना है, 2 बोतल बचा, 2 बोतल का दाम 500 रुपया। और आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, तो भाई कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो अब ये लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य 100 है, तो x% लाभ होना चाहिए, तो x% लाभ होना चाहिए, है ना। तो 100 में से x लाभ होगा, तो x ऊपर चल जाएगा, बाकी बाद प्रतिशत यहाँ ये 100, यानी कि 100 प्लस x। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ साथियों, बिल्कुल बोल सकता हूँ। बोला कितनी दिया समझे, शेष बोतल, तो शेष बोतल का दाम 500, 2 बोतल बचा, 2 बोतल का दाम 500 रुपया। बोतल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, लाभ होगा तो 100 में ही ना लाभ, मान लेते x रुपया लाभ पर बेचा, ठीक है, 100 रुपया लाभ पर बेचा, तो x के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, तो 100 प्लस x जुट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 16% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 8% लाभ पर बेचा होगा, है ना। तो x यहाँ पर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला x यहाँ पे 100 प्लस x हो जाएगा, बाकी बात प्रतिशत के स्थान पे 100 हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि सिंबल है, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कैसे आया। अब देखिए मल्टीपल में तो ये 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ भी कैंसिल, ये दोनों अब बराबर हो गया साथियों। थोड़ा सा देखिए, ये टोटल बोतल हुआ, यहाँ बोतल का लाभ हुआ, इधर भी टोटल बोतल का ही लाभ हो रहा है, क्लियर है। टोटल 3 बोतल का लाभ हो रहा है। अब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक बचा 5, भाई 2 से कटा रहे हैं ना, 2 से कटा हट जाओ, 2 पंचे 10 बचा 1, यानी 2 8 16। अब 15 गुना 8 28, 15 गुना 5 15 गुना 58, तो 15 8 120 करीब 0, और बचा 12, 15 बचा 75, और 12 हो जाएगा 87, ठीक है। और बराबर इधर दिखे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 करीब 5, हाथ बचल कहते 4, 9 दूना 18, 18 4 कहते जब 225 प्लस 5 गुना 100, तो 500 हो जाएगा, है ना, प्लस 5 गुना 100 तो 5x हो जाएगा, 500 और 225 हो जाएगा 725। 870 में से ये पटेगा 725 आपका घट जाएगा, ठीक है। तो 725 घट जाएगा, बचेगा 145 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, 145 बराबर हो जाएगा 5x। 5 से अगर आप 5 दूना 10 बचा 4, यानी 5 नंबर 45, यानी आपका हो जाएगा 29। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, क्लियर। चलिए 188 नंबर प्रश्न देखिए अब, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आनंद 20% लाभ पर जो कि चार्ली को एक कुर्सी बेचता है, और चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। तो रायन इसके लिए रुपये इतना का भुगतान करता है, तो आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। अब ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे मान करके चलता हूँ, क्लियर है। क्या चलता हूँ साथियों, मान करके क्रय मूल्य। तो आनंद का क्रय मूल्य है, आनंद ए से डिनोट 100 रुपया, ठीक है। 100 में उन्होंने खरीदा, 20% लाभ पर चार्ली को बेचा, सी एस से चार्ली, तो 120 में बेच दिया, क्लियर है। अब चार्ली क्या वही कुर्सी को 10% हानि पर जो कि बेच दी,
है ना। और चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रॉयल को बेच दे, RCD का 10% हानि, तो भाई 120 का 10% अगर हानि करता हूँ, ठीक है, तो 90 में बेचा होगा, 90 में प्रतिशत डिलीट कीजिए 100 0 0 0 0 यानी कि 12 8 होता है 108 में बेचा होगा। क्लियर, तो यहाँ पे 108 में उन्होंने बेचा। यहाँ पे बोला 400, बोला रायन इसके लिए जो कि रुपये 432 रुपया भुगतान किया, ये निश्चित राशि 432 है। यहाँ पे डुप्लीकेट में 108 रुपया भुगतान किया, तो निश्चित का भुगतान का तुलना भुगतान से कर सकता हूँ। बाकी पूछा किसका, आनंद का, तो 100 से मल्टीपल, ये 4 बार में गया, 4 गुना 100 तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बोले किसी को डाउट है यहाँ पर, कहीं पे कन्फ्यूज है, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और इसको समझिएगा। 189 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है, तो कहता है यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तथा लाभ 25%, तो क्रय मूल्य क्या है। अब भाई CP मान करके चलते 100, लाभ हुआ 25%, तो बेचा होगा इसके तब में 125 में, तब तो 25% मिला 25 रुपये लाभ। यहाँ विक्रय मूल्य दिया 100, यहाँ पे विक्रय मूल्य कहते हैं 125, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालने, क्रय मूल्य तो 100 से मल्टीपल है, 25 से कटा है 25 पंचे 25 चौके 4, 5 से कटा है 20 बार 20 चौके 80, यानी 80 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 189 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 190 नंबर प्रश्न और इसको समझिए। कहता है कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तथा 33.33% है लाभ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से CP और SP की बात का है, CP और SP की अगर बात किया जाए 33 दी गई यहाँ पे, समझिएगा ये 33.33% का मतलब होता है भिन्न में 1/3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो मैं कह सकता हूँ ये लाभ किया, यानी कि ये 3 रुपया क्रय मूल्य होगा और 4 में बेचा होगा, तभी क्या होगा यहाँ लाभ होगा। क्लियर, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ, यहाँ भी देखिए 1 का लाभ हो रहा है ना। तो जो ऊपर में वही लाभ दिखाता है, क्या दिखाता है, लाभ दिखाता है वही। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया गया 100 रुपया, विक्रय मूल्य यहाँ पे देखिए दिया गया 4, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से पूछा क्या चीज, क्रय मूल्य, तो 3 से गुना, 4 से कटा दीजिएगा 25 चौके 100 और 25 तिया 75 रुपया, कितना हो जाएगा 75 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेली, तो वो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।